खबर अमेठी जनपद से है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही अमेठी में एक ही मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित एक साथ कई दिग्गज मंत्रियों और नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। इस अवसर पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में जीते हुए खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान करना है। इसी के साथ अमेठी जनपद में लगभग 613 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में अमेठी पहुंचकर अमेठी की जनता को संबोधित भी करेंगे। इस प्रकार अमेठी में एक बड़ा कार्यक्रम लगने के चलते अन्य राजनीतिक पार्टियों में हलचल होने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामगंज कौहार के मैदान में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस अर्थात 17 सितंबर से अमेठी संसदीय क्षेत्र में शुरू की गई थी। इसके माध्यम से गांव में जो हमारे युवा हैं जिनको खेल में रुचि है और उनको प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध हो पाता है, ऐसे युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया जिससे वह आगे बढ़ सकें। इस माध्यम से गांव में छिपी प्रतिभाओं को अवसर मिला कि वह आगे आएँ। यह खेल पहले न्याय पंचायत स्तर पर कराया गया जिसमें सभी ग्राम पंचायतें सम्मिलित हुई। वहां से विजेताओं और उपविजेता दोनों को ब्लॉक स्तर पर के खेल में शामिल किया गया। ब्लॉक स्तर पर खेलने के बाद विजेताओं को विधानसभा स्तर, उसके बाद विधानसभा के बाद अमेठी लोकसभा स्तर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में खेल संपन्न हुआ, जिसका समापन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री भी पहुंच रहे हैं। उसमें सभी खेलों के विजेता और उपविजेता को पुरस्कार वितरण के लिए 13 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ केंद्र के कई मंत्री सांसद स्मृति ईरानी जी के साथ उनके प्रयास से पहुंच रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर खेल प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। सत्रह सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से एक अपने क्षेत्र में सांसद जी के द्वारा उनके प्रयास से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। उसके पहले ब्लॉक स्तर पे, पहले न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद विधानसभा स्तर पर यह खेल हुआ। अंत में जो विजयी टीमें आई उनको लोकसभा की टीमों का खेल खिलाया गया और उसके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इसी स्थल पर 13 अक्टूबर यानी परसों को आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के रहेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी का भी आगमन होगा। केंद्र के और कई मंत्री रहेंगे, प्रदेश के भी मंत्री रहेंगे, सिनेमा जगत से, खेल जगत से कई हमारे खिलाड़ी भी रहेंगे नामी गिरामी, और विभिन्न प्रकार की पूरे जिले में जो योजनाएं चल रही हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण लगभग 600 करोड़ का है। उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे सभी पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में किया जाएगा, जो जनता को समर्पित होंगी। 2024 के पहले एक साथ इतने जो है मुख्यमंत्री नेताओं और जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा एक मंच पर, क्या माना जाए कि ये लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं जो है जनता को वो करने का हिस्सा है? नहीं, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व है जो प्रत्येक 5 साल में आता रहता है। उसकी अपनी एक निश्चित समय है और वो भारत सरकार से नहीं होता, वो एक चुनाव आयोग प्रक्रिया है, वो अपना चुनाव कराती रहती है समय पर। हमारा काम है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जन जन तक हम पहुंचाएंगे, योजनाएं लाएंगे। जब से दीदी स्मृति ईरानी 2014 से आई हैं, वो सांसद रही नहीं रही तब भी उन्होंने काम किया है, बड़े काम किया है, बड़ी परियोजनाएं उन्होंने लाई है। यहाँ विकास के कई आयाम हुए हैं जो आप सबकी जानकारी में है। इसका चुनाव से संबंध तो आप इसलिए जोड़िए कि राजनीति है,
आदमी सोचेगा चुनाव होगा, लेकिन ये लोकतंत्र का चुनाव, एक पर मैंने बताया वो चुनाव तो अपने समय पर होता ही रहेगा, उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और दीदी जी ने समय समय पे सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।